हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी बढ़िया से करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग कल देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो कल हम लोग बेसिक बेसिक देख रहे थे। ठीक है, अब उसके आगे चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके हम लोग, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कल हम लोग बहुत तरह के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, उससे आगे अलग अलग टाइप के और देखेंगे जो उम्मीद है कि जेटेट में पूछने की संभावना। तो पहला क्वेश्चन, नरेश नरेश किसी वस्तु को 250 रुपया में खरीदता है तथा 50 रुपया 50 रुपया उसकी मरम्मत में लगाता है लगाता है और नरेश किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीदता है तथा 50 रुपया उसकी मरम्मत में लगाता है और 400 रुपया में बेच देता है। तो बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन कि नरेश किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीदता है। ठीक है, पहले खरीदा खरीदा है तथा 50 रुपये उसकी मरम्मत में लगा देता है। ठीक है, 50 रुपये उस पर और खर्च कर देता है। ठीक है, और उसके बाद 400 रुपये में बेच देता है। तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत याद करने बोला। ठीक है, तो नरेश कितना में खरीदता है, इसका सीपी कितना हुआ, बनाते हैं क्वेश्चन। तो बोला है नरेश 250 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 50 रुपये में 250 रुपये में खरीदता है तथा उसका मरम्मत में भी लगा देता है 50 रुपया। तो इसका टोटल हो जाएगा क्रय मूल्य 300 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, 250 रुपये में वो खरीदा, ठीक है, और 50 रुपये में उसको लगा दिया मरम्मत के लिए। ठीक है, तो इसका टोटल खर्च पड़ गया 300 रुपये। 300 रुपये में खरीदा खरीदा और बोल रहा है कि 400 रुपये में वो बेच दे रहा है। ठीक है, तो एसपी कितना है, एसपी 400 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो 300 टोटल उसका खर्च पड़ा, उसका क्रय मूल्य 300 रुपया हुआ और विक्रय मूल्य 400 हुआ। ठीक है, तो उसको फायदा हुआ। तो लाभ बराबर, लाभ कितना हुआ, 400 में 300 चल गया तो 100। तो लाभ परसेंट निकालेंगे हम लोग। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या बोले थे, कितना है लाभ, 100 लाभ है, कितना में, 300 में, तो बटा 300 गुना 100% हो जाएगा। तो 2 जीरो 2 जीरो, तो 3 से भाग देंगे 100 को, तो 33.1/3% आंसर आया समझ में। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मरम्मत वाला में। देखिए, अखिलेश एक पुरानी घड़ी को 500 रुपये में खरीदा। ठीक है, और 100 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया। ठीक है, 500 रुपये में खरीदा और 100 रुपया उसको मरम्मत में और लगा दिया। ठीक है, वह घड़ी को 800 रुपये में बेच देता है, फिर उसके बाद 800 रुपये वो बेच भी दिया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। ठीक, तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, सीपी। देखिए, 500 रुपये में खरीदा हो, ठीक है, तथा 100 रुपये उसको लगा दिया खर्चा में, 100 रुपया, तो टोटल कितना खर्च चल गया इसका खरीदने में, 600 रुपया। ठीक है, टोटल इसको खरीदने में 600 रुपया लगा। ठीक है, उसके बाद 800 रुपये वो बेच देता है, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 800 रुपये में बेच देता है वो। तो ठीक है, 600 में खरीदा और टोटल 600 में खरीदा और 800 में बेच देता है। ठीक,
तो लाभ हो गया, तो लाभ कितना हुआ 200 रुपये। तो लाभ परसेंट बराबर कितना निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हम लोग को कितना हुआ 200 रुपया, कितना में से 600 में से। बताए हैं कल कि क्रय मूल्य लाभ हो या हानि, क्रय मूल्य निकालने के हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालने क्रय मूल्य नीचे जाता है, ठीक है, गुना सब क्रय मूल्य में निकलता है 100%, कल ही बताए हैं, ठीक है। तो 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गया, 2 तिया, तो 100 को भाग देंगे 3 को, तो आएगा 33.1/3% आंसर, ठीक है। मरम्मत वाला भी क्वेश्चन में मरम्मत से जुड़ जाता है क्रय मूल्य में, ठीक है, मरम्मत में क्या है कि पैकेट से लगाना पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टाइप के देखते हैं। देखिए, नरेश एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तथा 20% की हानि पर बेच देता है। हम कल ही बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कि कोई भी क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इस टाइप का कल हम क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। नरेश एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तो कितना में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपये, ठीक है, तथा 20% की हानि पर बेच देता है, ठीक है। 20% हानि पर बेचता है मतलब वो 80% पे बेच देता है, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 80%। कल इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है। देखिए 20% हानि पर बेचा है मतलब वो 80% में ही बेचा है। 100% क्रय मूल्य रहता है, क्रय मूल्य से 20% लॉस में बेचा है, वो हानि पर बेचा है, तो 80% में बेचा होगा वो, ठीक है, तो उसका एसपी 80% हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालने बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो हम लोग को सीपी दे दिया है 200 रुपया, क्रय मूल्य तो 100% बराबर दे दिया है, कितना 200 रुपया, तो 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200/100 कट जाएगा बराबर 2 आएगा। तो 80% बराबर कितना आ जाएगा, 80% बराबर 2 गुना 80 बराबर 160 रुपया, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे समझ में। देखिए यहाँ पे सीपी दिया है हम लोग 200 रुपया, ठीक है, वो सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि 20% के हानि पर बेच देता है, तो मतलब 100% से 20% नुकसान में बेच दिया, मतलब वो 80% में बेचा होगा, तो 80% का सेलिंग प्राइस हो गया 80%, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर 200 रुपया दिया है, तो 1% का निकाल दिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस 80%, तो हम लोग 80% का निकाल दिए वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप को। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एकदम जो बोला है वो पढ़ेंगे, ठीक है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 8 वस्तुओं रेशियो और प्रोपोर्शनल में हम लोग पढ़ चुके थे कि गुना का मतलब होता है, का मतलब होता है, परसेंटेज में पढ़ चुके थे हम लोग, परसेंटेज में पढ़े थे, का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, जैसे बोला वैसे लिख, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 8 वस्तुओं का है यहाँ पे, तो का मतलब गुना 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। ये समझ में आ गया, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पे वो बन गया, अब इसको काटते, ठीक है, 8 तिया 24, ठीक है, तो सीपी एस पी यहाँ जाएगा, ठीक है, भागा में, तो ये बच गया 3 और बच गया यहाँ, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल गया हम लोग 3, क्रय मूल्य निकल गया 3 और विक्रय मूल्य हो गया 1, तो हम लोग 3 रुपये खरीदे और 1 रुपये में बेच दे रहे, तो हम लोग कितना हानि हो रहा है, हानि हानि 3 - 1 बराबर 2 रुपये हानि हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्रय मूल्य हम लोग के यहाँ 3 निकल गया और विक्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, 3 रुपये में हम लोग खरीदे और 1 रुपये में हम लोग बेच दिए, मतलब हानि हो गया 2 रुपये का, ठीक है। तो 2 रुपये का हानि हुआ, 2 रुपये का हानि हो गया, तो हम लोग को परसेंट में पूछा, हानि परसेंट में, ठीक है, तो कितना हानि हुआ 2 रुपया, कितना में से क्रय मूल्य कितना है 3 गुना 100%, ठीक है, क्रय मूल्य में निकालते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो हो गया 200/3, तो 66.2/3% आंसर। ठीक है, भागा दे दिए, इतना आ गया आंसर। ठीक है, देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 8 या 24 काट दिए। ठीक है, सीपी एस पी इधर गुना में था तो इधर भागा में आ गया, सीपी बटा एस पी हो गया बराबर 3/1 हो गया। ठीक है, तो सीपी का मूल्य हो गया 3 रुपया और एसपी का 1 रुपया हो गया। ठीक है, और सीपी 3 रुपये में खरीदे हैं और 1 रुपये में बेच दिए हैं, तो इसमें 2 रुपया घाटा हो गया, हानि हो गया, तो 2 रुपया हानि हो गया हम लोग को। तो हानि परसेंट कितना हानि हुआ, 2 रुपया बटा क्रय मूल्य हम लोग कितना है 3 रुपया, नीचे 3 रुपये की गुना 100%। अब सॉल्व कर दिए 66.2/3। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 6 देखिए 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक, कितना है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन बन गया हम लोग को, सॉल्व कर देना है यहाँ पे। 6 दूनी 12, सी पी ई एस पी यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गुना, तो हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, तो हम लोग खरीदे 2 रुपया, कॉस्ट प्राइस हो गया 2 रुपया और सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। तो देखिए 2 रुपये में खरीदे और 1 रुपये में बेच दिए, तो घाटा हो गया, तो हानि हुआ। कितना का हानि हुआ हम लोग को, 1 रुपया। कितना में से, तो 2 में। ठीक है, 100% गुना कर देंगे तो कितना नुकसान हुआ, 50%। ठीक, हम लोग को हानि हुआ 1 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया जितना हानि हुआ वो कर दिए बटा सीपी, सीपी 2 है तो 2 किए गुना 100%, तो 2 से काटे 50%, 50% का हम लोग को हानि हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई शंका नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया 3 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 CP बराबर 5 SP के बराबर है। ठीक है, तो CP यहाँ हो गया, SP नीचे आएगा यहाँ पे, तो हो गया 5 और हो जाएगा यहाँ पे 3। कोई दिक्कत, CP यहाँ रहने दिए, SP इसको नीचे कर दिए, 5 को यहाँ रहने दिए, 3 को यहाँ नीचे भाग में दे दिए। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे 5 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 3 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो हम लोग को फिर से घाटा हो गया, कितना का घाटा हुआ हम लोग को, 2 रुपया। 5 रुपया में हम लोग को खरीदे हैं और 3 रुपये में बेच दिए, तो घाटा कितना हुआ, 2 रुपया। अब इसको परसेंट में बदलेंगे हम लोग, कितना परसेंट घाटा हुआ, तो कितना घाटा हुआ हम लोग को, जितना हानि हुआ 2 रुपया हानि हुआ, 2 रुपये हानि हुआ, कितना में से क्रय मूल्य 5 है गुना 100%। ठीक है, तो 5 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, बराबर 40% का। तीनों बनाए, तीनों हानि में बनाए। ठीक है, तो अब एक थोड़ा लाभ में बनाएंगे। ठीक है, ठीक बनाते क्वेश्चन। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो बोला है वही हम लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग इसको काट रहे हैं, 2 चौका
8। तो CP यहाँ हो गया, ई एस पी नीचे आ जाएगा, गुना में तो SP यहाँ आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे ई चल जाएगा, यहाँ पे 4। तो हो गया क्रय मूल्य 1 हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 4। तो यहाँ पे हम लोग खरीदे 1 रुपये में और बेच दे रहे हैं 4 रुपये में, तो हम लोग को 3 रुपये का फायदा हो गया। तो लाभ कितना हुआ हम लोग को? लाभ 3 रुपया हो गया, ठीक है। तो लोग लाभ नहीं पूछा, लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट कितना निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना का लाभ हुआ? 3 रुपये का लाभ हुआ। कितना में से क्रय मूल्य हम लोग कितना है? 1 रुपया गुना 100%, तो कितना हुआ? 300% का लाभ हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई शंका नहीं? तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 रुपया के 6 की दर से, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा टाइप का क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन देखिए, 10 रुपया के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपया में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? ठीक है, जैसे देखिए क्या बोला, 10 रुपया के 6 की दर से, 6 की दर से खरीदा, 10 रुपये में 6 की दर से खरीदा, ठीक है, और 6 रुपये में 4 की दर से वो बेच दे रहा है, ठीक है, बेच दे रहा है, बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बनाएगा तो वो बहुत लॉन्ग जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स मस्त एकदम है। जैसे 10 रुपये की दर से कोई केले केले खरीद कर 6 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मूल्य जितना लगा है, ठीक है, और इधर वस्तु, बस मूल्य और वस्तु। हम लोग पहला 10 रुपये, कितना है? 10 रुपये में 6 की दर से खरीदा और हम लोग 6 रुपये में 4 की दर से बेच दे रहा है। यहाँ कितना रुपया है? 6 रुपया, और 4 में 4 की दर से बेच दे रहा है, बस इस टाइप का करना है हम लोग को। और क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना कर देना है, ठीक है। 10 चौका 40 और 6 छक 36, ये निकल गया हम लोग का CP और ये हो गया हम लोग का SP। CP पता चल गया, SP पता चल गया, हम लोग को लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सब मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य हम लोग को 40 रुपया है और 36 रुपया है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हम लोग को देखिए 40 रुपये में खरीदे और 36 रुपये में बेच दे रहे हैं, घाटा लग रहा है, कितना घाटा है? 40 में 36 जाएगा, 4 रुपये घाटा हो रहा है, ठीक है। तो घाटा कितना, हानि कितना हुआ? हानि 4 रुपया का। तो हम लोग को परसेंट में पूछ रहा है, तो कितना परसेंट होगा? कितना हानि हुआ? 4, 4 लिखेंगे। कितना में क्रय मूल्य कितना है? 40 गुना 100%, ठीक है। 4 दे हैं 10 से बराबर 10% का हानि, बस आगे समझ में। मूल्य पहले लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, ठीक है, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे, और 10 चौका 40 हो गया, 6 छक 36 हो गया। पहले क्रय मूल्य आएगा, उसके बाद SP विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। लेकिन पहले याद रखिएगा, पहले मूल्य होना चाहिए, उसके बाद वस्तु। अगर वस्तु पलट जाएगा तो फिर ये भी पलट जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले मूल्य लिखिएगा, उसके बाद वस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से नहीं तो दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिए 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। फिर इसी तरह का पहले मूल्य लिखेंगे, पहले रुपया लिखेंगे, ठीक है, मूल्य, ठीक है, उसके बाद वस्तु जो खरीदे और बेचे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले? 5 रुपया के 6, 5 रुपया में 6 केले खरीदा, ठीक है, और 6 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। क्या बताएं? इधर CP निकलेगा हम लोग को और इधर SP निकलेगा, ठीक है। तो पहले इधर से तिरछा गुना किए, 25 हो गया मेरा CP, और इधर से हो गया 36। कितना क्रय मूल्य हम लोग को? 25 रुपया हो गया, क्रय मूल्य 25 हो गया, और विक्रय मूल्य हो गया 36 रुपया। 25 रुपये में खरीदे और 36 रुपये हम लोग को फायदा हुआ, ठीक है, मतलब बेचे। तो हम लोग को फायदा कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? लाभ 36 से 25 गया 11। तो हम लोग को लाभ नहीं पूछा, लाभ परसेंट पूछा है, तो हम लोग लाभ कितना हुआ? 11 रुपये। कितना में से? क्रय मूल्य कितना है? 25, 25 में पूछा है, गुना 100%, ठीक है। 25 चौका तो 11 चौका 44% लाभ। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? बढ़िया से इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये एडवांस लेवल का टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, 100 आम 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो कितना प्रतिशत लाभ हानि हुआ, ठीक है, प्रति दर्जन के, ठीक है, यहाँ प्रति दर्जन बोला है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे इसी तरह मूल्य, इधर वस्तु, जो भी वस्तु है, आम रो, केला रो, अमरूद रो, कुछ भी रहे, ठीक है। तो मूल्य देखिए 100 रुपये नहीं, देखिए 400 रुपये में खरीदे, तो हम लोग यहाँ पे 400 लिखेंगे, 400 रुपये में कितना आम, 100 आम, ठीक है, तथा 60 रुपये में, तथा 60 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 12, ठीक है। अब निकल जाएगा हम लोग यहाँ पे सीपी कितना निकल जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 12 चौक 48, 4800, इधर 6000 एसपी निकल गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्रय मूल्य 4800 हो गया, खरीद कितना पड़ा और बेच रहे हैं 6000 में, तो हम लोग को ज़्यादा बेच दिए, ज़्यादा बेचे तो हम लोग को लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ हम लोग को, लाभ होगा 6000 में से 4800 जाएगा तो बच गया 1200, ठीक है। लाभ इतना हुआ, तो हम लोग को लाभ नहीं पूछा, लाभ परसेंट पूछा है, ठीक है। तो लाभ कितना लाभ हुआ हम लोग को, लाभ पहले कितना हुआ 1200 लाभ हुआ, कितना में से, क्रय मूल्य कितना है 4800 गुना 100%, 100%, कोई दिक्कत, तो काट देंगे 12 चौका 48, 4 में ये काट देंगे 25 बार में, तो 25% का लाभ हुआ, कोई दिक्कत, कोई समस्या। फिर आगे चलते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, जितना पूछने की संभावना है। देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या बोला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, सीपी लागत मूल्य का 8/5 गुना, ठीक है। देखिए बोला विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुना है, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का मतलब गुना 8/5 गुना है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया इक्वेशन। तो फिर इसी तरह बन जाएगा हम लोग को, ईसीपी यहाँ चल जाएगा, उलट पलट जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एसपी बटा नीचे आ जाएगा सीपी, ठीक है, 8/5, ये गुना में था, इधर आ गया तो भागा में, ठीक है। अब हम लोग को क्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है पता चल गया। तो देखिए हम लोग खरीदे हैं 5 रुपये में और बेच दिए 8 रुपये में, ठीक है, 5 रुपये में खरीदे और 8 रुपये में बेच दिए, तो हो गया हम लोग को लाभ, तो लाभ कितना हुआ, 8 में से 5 गया तो लाभ 3 रुपया हुआ। तो लाभ प्रतिशत कितना लगाएंगे, लाभ प्रतिशत कितना लाभ हुआ 3 रुपये का, 3 नीचे ऊपर जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 5 है, 5 नीचे गुना 100%, गुना भाग से 5 से देंगे तो 5 दूनी 20 बार 20 दिया 60%, 60% का लाभ होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टाइप का, सारे के सारे टाइप के लगभग खत्म हो गए, इससे ज़्यादा पूछने वाला संभावना है ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर ही पूछने का रहेगा तो, और पूछेगा इसमें। तो आज समाप्त करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अगला दिन हम लोग चलेंगे एसआई में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।